जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन दिए थे 5-6 बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 6 था, लास्ट जो क्वेश्चन दिए थे वो जल्दी में उसमें टाइम छूट गया था, ठीक है। टाइम छूट गया था, टाइम उसमें होगा 9 मंथ। अब तो हो गया क्लियर, टाइम कितना हो गया 9 मंथ। तो पहला काम हम वही करते हैं कि वो जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका पहले हम आंसर दे देते हैं, ठीक है। अच्छी बात, 6 क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया जाए, ठीक है। छह क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करें कि पहले तो भूल सुधार कीजिए। क्या पहले सबसे पहले कहाँ गया जी मार्कर, भूल सुधार कीजिए। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2, इसके लिए वो तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये गया, चलिए तुम आओ भाई। पहले क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें आप टाइम ले लीजिएगा, कितना 9 मंथ्स, एक काम, ठीक है। दूसरा काम हमको आंसर लिखना है उस 6 क्वेश्चन का। छठा का तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अब एक छूट जाएगा इसलिए उसको लिख देते हैं। आंसर किसका आंसर, CI 1 का, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 का। पहला का आंसर है आपका ₹3512, ₹3512.23, ये होगा अमाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट होगा ₹10,123.20। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, ₹18,522 अमाउंट होगा और इंटरेस्ट होगा 2522। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, ₹14,104 का, ₹6,000 और 5 का, ₹410 और 6 का, कितना 6 का वहाँ नहीं लिखते हैं तो क्या 6 का यहाँ लिख दीजिए, ₹8195.45 हो गया। ये आपका पिछला काम था, वो हम पूरा कर दिए। अब आप लोग कितना ईमानदारी से किए होइएगा तो पता चलेगा जब टेस्ट हुई तब। क्या मार्कर कहाँ चला गया भैया, इतना अच्छा मार्कर सब लाए थे, कहाँ चल गया। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, ठीक है। आंसर लिख लिए हैं। आज का टॉपिक क्या है आप लोगों का, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हम लोग निकाले थे वो तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से निकाले थे, नहीं 2 ईयर का निकालना था तो 2 बार किए थे, 4 ईयर का निकालना था तो 4 बार करेंगे, 8 ईयर का निकालना होगा तो 8 बार करना होगा, नहीं। अब मान लो कि 25 ईयर का निकालना होगा तब नहीं, दिक्कत है, ठीक। इसके लिए एक फॉर्मूला का जन्म हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला का जन्म हुआ,
वो फॉर्मूला है आपका कि अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर T। नहीं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर T। सबका मीनिंग तो आप जानते हैं क्या? A से अमाउंट, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम। अब कितना आसानी से निकल जाएगा। मान लो कि 5 ईयर का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, आराम से पावर क्या बैठा देंगे 5। अब तो नहीं निकालना होगा 5 साल तक का अलग अलग, क्या बहुत सुविधा? ठीक, तो बहुत सुविधा। तो ये जो हम लिखे हैं ये सही है कि गलत है, इसका प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया में कोई भी चीज़ भी ऐसा है जो बिना प्रूफ का है? कोई चीज़ ऐसा नहीं। यदि कोई बीमारी है तो उसका इलाज है। नहीं, अब कहेगा अभी कोरोना का इलाज कहाँ हुआ है, तो वे ब्रेन ही कम है तो क्या करे? सब जो है ब्रेन लगाना ही नहीं चाह रहा है, ठीक, और जो लगा रहा है वो मार देगा बाजी। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज मेरा टॉपिक क्या है? इसको प्रूफ करना। क्या करना? इसको प्रूफ करना, ठीक। तो प्रूफ करने के लिए तरीका हम वही अपनाएंगे। क्या अपनाते हैं तरीका? सो देखो, मान लो हमको तो साबित करना है यही चीज़। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है उसको हम मान लिया P, मान लिया रेट जो है उसको मान लिया कितना R%, टाइम जो है उसको मैं मान लिया कितना T ईयर्स, ठीक है। T का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना ईयर होगा, कुछ भी हो, ठीक है। अब आ जाओ फॉर फर्स्ट ईयर, जैसे उसमें बनाते थे फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा भाई साहब? इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100 फॉर फर्स्ट ईयर। टाइम कितना? 1 ईयर, तो P इंटू T इंटू R बाई 100, यानी फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट हो गया PR बाई 100। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना होगा? उसमें जुड़ जाता था कि नहीं जुड़ जाता था? जोड़ दीजिए आप, P प्लस PR बाई 100 हुआ। इसको थोड़ा आप मैथ तो पढ़े हैं, 8 9 में चले गए, इतना तो आप लगा ही सकते हैं दिमाग कि P कॉमन ले लो यार और 1 प्लस R बाई 100 कर दो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमारा मिल गया। टाइम तो वही रहेगा भाई साहब 1 ईयर, और रेट क्या होगा R%। फिर अब इंटरेस्ट निकालिए, किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए। हाँ, इंटरेस्ट क्या होगा? P तो यही रहेगा, नहीं रहेगा? P यही रहा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ये मेरा P है, ठीक। उसके बाद T तो 1 है, R बाई 100, तो इंटू क्या लिख देंगे हम लोग? R बाई 100। नहीं हो गया? अरे P इंटू T इंटू R अब बाई क्या 100। नहीं समझ रहा? देखो ध्यान से देखो, हम जल्दी में जा रहे हैं ऐसा लगता है क्या? अस्थिर से देखो, ध्यान से देखो। प्रिंसिपल को P माने, रेट को क्या माने R%, और टाइम 2 4 5 10 20 साल तक T ईयर कर दिए, ठीक। पता तो नहीं है ना T ईयर का कि 2 ईयर है कि 3 ईयर है कि 4 ईयर है कि 5 ईयर। हम 2 3 पर कुछ ले जाएंगे तब ना हमको पता चलेगा। फॉर फर्स्ट ईयर I इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100, ये आपको पता है, और T 1 है इसीलिए PR बाई 100 हो गया, ठीक। और इस इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, और फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होता था वही सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता था? प्रिंसिपल। वही काम हम किए हैं कि P और प्लस कितना PR बाई 100, यानी क्या प्रिंसिपल और प्लस क्या इंटरेस्ट,
क्या हो गया, यहाँ p कॉमन ले लिए, p प्लस पी आर बाई 100, तो p कॉमन ले लिए तो p इंटू कितना हो गया 1 प्लस आर बाई 100। अभी भी दिक्कत है। अब आ जाओ, इंटरेस्ट निकालना है हमको, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट बराबर फिर क्या, p इंटू टी इंटू आर बाई 100, नहीं p इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो t मेरे पास क्या है 1 ईयर, और रेट कितना है r%, तो फिर क्या हो गया मेरा r बाई 100। ठीक है, यानी मेरे पास, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, ये क्या है इंटरेस्ट। तो इस साल का, माने किस साल का, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हम नहीं लिख करके हम लिख देते हैं सीधा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, नहीं हम लिख देते हैं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, उसमें जोड़िएगा ना, क्या जोड़िएगा, p, प्रिंसिपल क्या था सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल क्या था, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ही था p इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, अब प्लस इंटरेस्ट कितना है, इतना है, उसको जोड़ो, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू कितना आर बाई 100। ठीक है, अब हम क्या करें, अब तो लंबा होते जा रहा है, सेकेंड ईयर में इतना चला गया, हाँ थर्ड ईयर में प्रिंसिपल, अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो और लंबा चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैथ है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो ये मेरा एक पार्ट हुआ, ये क्या हुआ दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। तो कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, कॉमन लेने वाला है, ध्यान से देखो कॉमन लेने वाला है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, बोलो क्या होगा कॉमन। यहाँ पर लाइट के कारण दिक्कत हो रही है ना, कहाँ का लाइट, हाँ ठीक है, चलो p हम बता देते हैं, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 प्लस p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। अरे तो ये पार्ट दोनों में नहीं है, कॉमन ले लो, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 हम कॉमन ले लिए। तो कॉमन जो ले लिए तो ये पूरा पार्ट के वाला क्या बचेगा 1 बचेगा, अब प्लस इधर क्या बच गया आर बाई 100 हो गया। अब इसमें तुम क्या देख रहा है इसमें हम देख रहे हैं p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना हो गया 2, नहीं हो गया, बात समझ रहा आप। यानी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, यहाँ क्या लिखे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, यानी यह किसके बराबर था, यह था अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, यानी 2 साल में इतना अमाउंट हो गया, बात समझ गया। एक साल में कितना था अमाउंट, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 1 मान लो, दूसरे साल में p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 हो गया, तो तीसरे साल में p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3 हो जाएगा, चौथे साल में p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से t ईयर्स में क्या होगा, पावर t हो जाएगा, यानी p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और इसका पावर क्या हो गया t, समझ गया। यानी अब पता चला कि गलती नहीं लिखे थे हम, हाँ कीड़ा आ गया, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर t, फॉर्मूला सही है, एक्यूरेट। अब आ जा, अब हम क्या करें, सारा फॉर्मूले बता देंगे, क्वेश्चन फिर कर। अब मेरा विचार है इस पर अब क्वेश्चन बना लो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे फॉर्मूला बताएंगे, फिर क्वेश्चन पर आ जाना, ठीक। लेकिन आज हम क्वेश्चन लिखेंगे, देखा पिछला दिन बोलने के चक्कर में छूट गया, अब तो बन जाएगा कि क्वेश्चन बना के दिखाना होगा हमको, देख लो।
चलिए कोई एक क्वेश्चन देख लो क्या। चलिए भाई साहब, कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है निकू NIKU length has come length rupees 8,000 to his friend for 3 years at the rate of, दिखाई दे रहा है कि नहीं? एट दी, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। एट दी रेट ऑफ 5% PA, 5% PA कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ भी हम लिखते हैं CI। What amount does Niku get after 3 years? Get after 3 years। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ तो इसमें हमको बताने की जरूरत है, हैं? प्रिंसिपल कितना हो गया 8,000, टाइम कितना हो गया 3 इयर्स, रेट कितना हो गया 5%। तो 3 साल के बाद कितना मिलेगा भाई साहब? 3 साल के बाद कितना मिलेगा, यानी क्या अमाउंट, डायरेक्ट अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर T, माने क्या 3, 5 1 जा 5 20 जा, यानी 8 पर 000। ये कितना हो गया 21/20 हुआ कि नहीं हुआ? 21/20 हुआ, और उसका पावर कितना है 3। इसका मतलब 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 2 2 जा 4 2 जा 8 000 कट गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 21 इंटू 21 इंटू 21, ये मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके आएगा 9261, 9261 हो गया। यदि पूछता कि इंटरेस्ट कितना हुआ, नहीं, तो इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, हो गया। चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फाइंड द CI। जा, इसको तो हम बना दिए, अब क्या करें, इसको हम साफ कर देते हैं, बना हुआ को हम काहे जगह अपना खराब करें। क्या बज रहा है भाई? करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, फटाफट लिखिए। टाइम कितना हुआ? ओ अच्छा, प्लग इन जा, अच्छा यही गड़बड़ हो रहा था, नहीं प्लग हम लोग लगे भी नहीं किए थे। हाँ ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई साहब, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि प्रतीक्षा obtains
a loan of rupees 64,000 against his FD। FD का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ, if the rate of interest be 2.5 पैसा पर रुपी पर एनम, पर रुपीज पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट CI पेबल आफ्टर 3 years। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 3। बताने की जरूरत है हमको? हाँ, क्या बताना है इसमें? 2.5 पैसा पर रुपी पर एनम, ठीक है। 2.5 पैसा पर रुपी पर एनम, इसको हम क्या करेंगे? 2.5 पैसा पर रुपी जो है उसको हम क्या करेंगे? पर 100, क्या कर देंगे? पर 100। तो 2.5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। अच्छा, अब कर देंगे, ये तो पैसा है, पैसा क्या बनाएंगे? रुपया। तो 2.5 इंटू 100 बाई 100 कैंसिल, यानी 2.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। SI ऑन अ सम, SI ऑन अ सम of money for 3 years at 6 whole 1/4% PA is rupees 2,400. What will be the CI on that sum at the same rate for the same period? For the same period। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड दी CI। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड दी CI ऑन रुपीज 1,000 at the rate of 10% PA for 18 months when interest is compounded हाफ ईयरली। यहाँ पर लगा दिया क्या? हाफ ईयरली। आपको पहले पता है कि हाफ ईयरली में क्या होगा? रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, पता है? चलो, रेट क्या हो जाएगा? हाफ। तो रेट 10% से क्या हो जाएगा? 5%। और टाइम जो है 18 मंथ्स है, 18 मंथ्स इंटू 2 मैंने 36 मंथ्स यानी 3 ईयर्स। काम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अभी बता देते हैं, शुरुआत है बस, उसके बाद तो फिर वही हाल, नियम तो वही रहेगा फिर क्या। अब आ जाइए आप, क्या तो क्वेश्चन हो गया? 4। टाइम कितना हुआ?
हो ही गया टाइम, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कम से कम। Find the CI. Find the CI on rupees 15625 for 9 months, at 16% PA compounded क्वार्टरली। आज लेकिन बहुत कम क्वेश्चन हो गया ना, पहला बता ही दिए और 2 3 4 हुआ। अच्छा आगे फिर कर लिया जाएगा क्या, पिछला में 6 था ना, बात बराबर। जय माँ बंगलामुखी।